अभय जी को लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। अभय जी, कर्नाटक, तेलंगाना, क्या हुआ वहां पर सर? वहां जातिगत सर्वे आंकड़ा तो सामने लेकर आइए ना सर। केंद्र को घेरने का हथियार है क्या जातिगत जनगणना? एक बस 20 सेकंड दे दीजिएगा अनइंटरप्टेड, उसके बाद शो में मौका मत दीजिएगा। मेरे विद्वान प्रवक्ता राजीव रंजन जी ने झूठ बोला। मोदी सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया है 11 दिसंबर 2014 को। उन्होंने कहा 2011 की जो सेंसस थी वो पूर्ण होने की स्थिति में है। 30 राज्यों के 412 जिलों का ड्राफ्ट हमने पब्लिश कर दिया है। 10 राज्यों के 91 जिलों का ड्राफ्ट का फाइनल पब्लिकेशन हो गया है। 30 राज्यों के 412 जिलों का। अब मोदी सरकार ने कहा अगले 3 महीने में पूरी हो जाएगी और हो गई। अभी की जनगणना में वो कह रहे हैं कि 3 साल का प्रिपरेशन का टाइम लगता है। तो 2011 की जनगणना ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 15 दिन में पूरी हो जाएगी? वो पूरी हुई। मोदी सरकार ने अरविंद पनागरिया की एक कमेटी बनाई, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। 5 साल तक उसकी एक मीटिंग नहीं की, उसका एक मेंबर नहीं है। एफिडेविट में देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के। और जहां तक बात बिहार का है, हम स्वागत करते हैं बिहार ने कराई, लेकिन क्या हुआ हाई कोर्ट में, क्या हुआ सर्वोच्च अदालत में? क्योंकि सर्वोच्च अदालतें सेंसस का कॉग्निसेंस लेती है, सर्वे का नहीं। और मोदी सरकार ने बिहार के केस में भी एफिडेविट फाइल किया था। पूछ लीजिए कि हम नहीं कराना चाहते सेंसस का सेंसस। पूछ लीजिए राजीव रंजन जी। मैं दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करूंगी। आशुतोष जी, मैं आपके पास आ रही हूं सर। यहां पर जाति वाला संग्राम, और इस जाति वाले संग्राम में राहुल गांधी का अपमान हो गया जी, गाली दे दी जी। दूसरी तरफ ये राहुल गांधी जो बीजेपी कह रही है कि हर किसी को रोक रोक कर उसकी जाति पूछते हैं, पत्रकारों से लेकर जजों से लेकर अधिकारियों से लेकर सैनिकों तक किसी को छोड़ते नहीं है। तो ये पूरा सियासी संग्राम सर, नैरेटिव यहां पर दरअसल जातिगत जनगणना पर लाने की ही पूरी कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से। और क्या इसमें विपक्ष लीड लेता हुआ नजर आ रहा है? देखिए रमला, ये सवाल राहुल गांधी के अपमान का है ही नहीं। दरअसल ये पूरा का पूरा जो खेल है, पूरी राजनीति है, वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के हिंदुत्व के बरक्स सामाजिक न्याय की लड़ाई को खड़ा करना है। और अगर आप अतीत में जाएंगे तो जब लाल कृष्ण आडवाणी का रथ यात्रा निकली थी तो वो मंडल कमीशन के लागू होने के विरोध में निकली थी। और जब मंडल और अयोध्या की राजनीति एक दूसरे के सामने हुई तो उसमें पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा। उसी उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार के अंदर वो लगभग हाशिए पर पहुंच गई। आज उसी राजनीति को, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद सामाजिक न्याय की लड़ाई को काफी हद तक अपने यहाँ अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से पिछड़ों में भी इनका अधिकार बढ़ा, दलितों में भी इनका अधिकार बढ़ा। अब ये बात समाजवादी पार्टी को भी समझ में आ रही है, ये बात आरजेडी को भी समझ में आ रही है, ये बात कांग्रेस पार्टी को भी समझ में आ रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के धार को ब्लंट करना है तो सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यही कारण है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो देखिए, वो कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा की सीलिंग हटाएंगे, हम पिछड़ों दलितों की जो आरक्षण है प्राइवेट सेक्टर में भी लेके जाएंगे। ये क्यों है? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं या फिर राहुल गांधी बोल रहे हैं, वो लगातार अपनी बातों को रीइंफोर्स कर रहे हैं। दलितों और पिछड़ों को संदेश दे रहे हैं कि आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, बीजेपी नहीं लड़ रही। ठीक है सर, जो बात आप कह रहे हैं मेरे ख्याल से इसी वजह से ये पूरा का पूरा सियासी घटनाक्रम जिस तरीके से होता है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी सामने आती हैं और राकेश शुक्ला जी वो इसको देश की 80% आबादी का अपमान करार दे देती है। मतलब मामला सिर्फ राहुल गांधी के अपमान तक नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो है वो उसे SC ST OBC, मतलब वो सामाजिक न्याय वाला मुद्दा जिसको यहाँ पर आशुतोष जी रख रहे थे, उन तमाम बिरादरियों के अपमान से जोड़ रही है। देखिए, सबसे पहला विषय तो ये है कि अनुराग जी ने कहीं भी, मैं भी सुना हूँ उसको, अनुराग ठाकुर जी ने कहीं भी राहुल गांधी जी का नाम नहीं लिया। यदि एक बार हम मान ले कि यदि ये सब्जेक्ट राहुल गांधी जी के लिए सदन के अंदर कहा गया है तो मेरा मानना ये है कि ये विवाद उसी समय खत्म हो जाएगा जिस समय राहुल गांधी जी छाती ठोक के बोल देंगे कि मैं इस जाति से हूँ। जहां तक जातिगत जनगणना का विषय है, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जाति बतानी चाहिए सदन में खड़े? यदि इसको मानते हैं कि जाति का विषय है और पूरे देश का यदि वो जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं तो स्वयं का भी स्पष्ट करना चाहिए कि मैं किस जाति किस धर्म का पालन करता हूँ। छोटा सा रोकूं आपको, एक इस पर रिएक्शन अभय जी का, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। अभय जी, आप सुन रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला यहाँ पर कह रहे हैं कि इस पर विराम लग जाएगा और अगर आप लोग पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं तो वो भी और कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। राहुल गांधी डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? सामने आए, जाति बताएं। अभय जी। रोमाना जी, इससे सुनहरा अवसर हो सकता है। राकेश शुक्ला जी की बात मोदी जी सुन लें। मोदी जी करा लीजिए ना जातिगत जनगणना।
राहुल गांधी जी के द्वार पर भी जाएंगे जनगणना वाले। अच्छा। और पूछेंगे उनसे, तो वो भरेंगे उस कॉलम में। अच्छा। मोदी जी न वो हेजिटेट करेंगे ना आप करेंगे, कराइए ना जातिगत क्या बात? जनगणना। ये एक ऐसे सुनहरा नहीं अवसर है। राकेश बताएंगे, शुक्ला जी ने जातिगत कितना अच्छा जनगणना रास्ता जब दिखाया। सरकार राहुल जी करवाएगी, से प्रतिशोध, तभी राहुल गांधी अपनी जाति बताएंगे। राहुल शानदार जी जवाब से, सर, अरे शानदार जवाब। अब राकेश जी रोमाना अपनी बात जी, पूरी कर लेते हैं। राहुल जी से प्रतिशोध लेने के बहाने ही करा लीजिए। चलिए ठीक है जी, ठीक है। राकेश जी आइए। ठीक है, राकेश जी आइए। मेरा मानना ये है रोमाना जी, एक बड़ा विषय है ये जातिगत जनगणना का। मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि जातिगत जनगणना भ्रम, विवाद, विभाजन के अलावा कुछ हासिल होने वाला नहीं जातिगत जनगणना से। जहाँ तक बात की जाती है कि उससे हिस्सेदारी बढ़ेगी, जिस जाति की संख्या भारी उतना होगा अत्याचारी। इस भारत के ग्रामीण व्यवस्था को समझिए। और मैं तो सीधे सीधे कहता हूं कि यहाँ जो अति पिछड़ा, अति दलित, जो गांव के सुदूर क्षेत्र में रह रहा है, क्या राहुल गांधी जी उसको पिटवाना चाहते हैं? जिसकी संख्या भारी होगी वो पावरफुल हो जाएगा और उसको अपनी जाति का, जाति के हिसाब से संख्या बल का पता चल जाएगा। उस हिसाब से ये एक विभाजनकारी और बहुत विसंगतिपूर्ण स्थितियां आएंगी जातिगत जनगणना। राजीव रंजन जी, आपने बहुत विभाजनकारी काम करवा दिया है वहां पर। इस पर मुझे पता नहीं आप कब जवाब देंगे, लेकिन अनुराग भदौरिया का पहले जवाब लेते हैं, उसके बाद मैं आ रही हूं बाकी मेहमानों के पास। देखिए, ये काम तो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ नेम प्लेट लगाने की बात कर रही थी। तो आप क्या चाहते थे? आप ये चाहते थे कि जाति धर्म के नाम पे सब डिवाइड हो जाए और आपस में मारपीट करें? वो तो पारदर्शिता के लिए था। अरे नहीं, किसके लिए था? सबको पता होना चाहिए अरे कौन नहीं, क्या सबको है। क्या पता होना चाहिए? हाँ। क्या पता होना चाहिए कि सबकी वहाँ पे सबकी जाति क्या है? हाँ। किस जाति को देख के आदमी वहाँ पे खाना खाएगा, किस धर्म को देख के उसका खाना खाएगा, यह पता होना चाहते थे? तो शुचिता आप ही और तो समाज पवित्रता के लिए था। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी, यही तो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी शुचिता पवित्रता में ये उसका सहारा लेके हमारे समाज के अंदर में नफरत की राजनीति को पैदा करना चाहती है। इनकी राजनीति नफरत की है। ये कब विकास की राजनीति करते हैं? कब विकास की बात करते हैं? बताइए ना। कोई भी इनका एक स्टेटमेंट ऐसा दिखा दीजिए जहां पे विकास की बात करते हो। हमेशा तो ये जाति धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। हम तो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। मैंने फिर बोला है, जाति की जनगणना में इसलिए चाहते हैं कि सामाजिक न्याय मिल सके। जो लोग पिछड़े हैं, जो पीछे रह गए, उनको समाज की मुख्यधारा में हम शामिल करें। ये हमारा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।